आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम अब हरियाणा में चिरायू के नाम से जानी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मानेसर में योजना के विस्तार के शुभारंभ के दौरान ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में 12 लाख अंत्योदय परिवार और इस योजना से जोड़े गए हैं। सीएम ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा और योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना का दायरा बढ़ाया गया है। लगभग 28 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे और 5 लाख तक का इलाज सरकारी व पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकेंगे। आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जब केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर यहां से जुड़े हुए सभी अन्य 28 स्थानों समेत सब जगह मुख्य अतिथि के नाते सभी हमारे मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, यहां मंच पर उपस्थित पटौदी के हमारे विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, विशेष तौर पर यहां मंच पर आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजनयन कौशिक जी, और आज जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मंच पर 2 सज्जन कर रहे हैं। ऐसे सभी लाभार्थी गणों के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारी बहन कांता देवी जी, भाई हरपाल सिंह जी, इस पंडाल में आए हुए सभी नवनिर्वाचित पंच सरपंच बंधुगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, अन्य सज्जन वृंद, कलाकार बंधुओं, जैसा मैंने बताया कि आज का अवसर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, खास करके उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से करते हैं, जिनको हम एक कैटेगरी, जिसको बीपीएल कैटेगरी कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे परिवारों के लिए एक यादगार दिन बनकर के आ रहा है। हर किसी समाज के चिंतक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि समाज हमारा सुखी हो। सुखी समाज की कल्पना प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। यदि एक व्यक्ति सुखी है, परिवार सुखी है, तो काम नहीं चलता। समाज सुखी हो तब जाके काम बनता है, क्योंकि हमारा जीवन सामूहिक जीवन है। हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। सारे समाज का जीवन अगर सुखी होगा तो हम सब सुखी होंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, ऐसी कामना की गई है। हमने तो समाज को एक परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने बात की है। समाज के अंदर क्षमता के आधार पर अलग अलग परिवार हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। साधन संपन्न व्यक्ति भी हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी हैं, निम्न आय वर्ग के लोग भी हैं। अब जो अपने परिवार का पालन पोषण अपने आप कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा के नाते सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सेवा प्रकल्प चलाते हैं, ताकि अन्यों को उसका लाभ हो जाए, जिसकी पहुंच कम है उसको भी लाभ हो जाए। ये सब सरकारों का भी अपना काम होता है। सरकार, कल्याणकारी सरकार,
ऐसे समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास साधन कम है, आय कम है, सामान्य भाषा में कहा जाता है गरीब समाज है, क्योंकि उसकी निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कई बार वो स्वयं नहीं कर सकता है। तो ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में आरंभ से ही है। चाहे वो वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष हो गए हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे। चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाए।